आज ही वास्तविक जीवन है। आज को सही ढंग से जीने से कल आने वाला जो समय है वो आशा से भर जाएगा और बीता हुआ अतीत सुंदर स्मृति बन जाएगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ ये किताब जो पिछले अध्याय में हमने बोला था कि टोटल इस बुक में 30 चैप्टर है, जिसका मैं समरी आपको बताऊंगा। हाउ टू रिमूव वरी, यानी चिंता से खुद को कैसे मुक्त करें। आज चारों तरफ देख रहे हैं क्या कि लोग चिंता से भरे हुए हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है लिव इन अ डे कंपार्टमेंट। अगर आप 5 मिनट का समय देकर इसको सुनते हैं तो काफ़ी सीखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका समरी क्या कहता है। पूरा चैप्टर जो 15-20 पेज का है वो तो बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो उसका समरी हम लिखे हैं, समझिएगा क्या कहता है। कहता है कि यह अध्याय यानी ये चैप्टर हमको सिखाता है कि चिंता सबसे बड़ा कारण अतीत और भविष्य के बारे में बेहद सोचना है। ठीक है ना, यानी बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं। मनुष्य अक्सर बीते हुए कल को दुख और आने वाले कल की आशंकाओं में उलझा रहता है, जिससे वो आज बर्बाद कर देता है। जो कल बीत गया उसके बारे में सोचते हैं, जो कल आने वाला है उसके बारे में डरे हुए रहते हैं, और जिस वजह से आप आज क्या कर देते हैं, आज का समय बर्बाद कर देते हैं। लेखक कहता है कि आज का काम आज करें, आज की चिंता आज तक, कल के बारे में आज परेशान नहीं होना है। कल के बारे में आज परेशान नहीं होना है, जो काम आज का है आज ही करेंगे। डॉक्टर क्या कहता है, इस अध्याय में कहानी दिया हुआ है कि एक मरीज़ होता है, ठीक है ना, जो काफ़ी बीमार होता है, काफ़ी बीमार होता है। इतना ज़्यादा बीमार होता है कि उसको ऐसा लगता है कि हम सुसाइड कर लें या कुछ ऐसा कर लें। वो डॉक्टर से आके मिलता है, डॉक्टर उसको परेशानी को समझ जाता है और कहता है कि आप पुराने ज़माने में एक घड़ी देखे होंगे जो बालू से समय को बताता था, यानी जैसे जैसे बालू का कण नीचे गिरता था वैसे वैसे समय परिवर्तन होता था। अब उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे कि अचानक से पूरा बालू गिरा दे और समय परिवर्तन कर दे। यानी डॉक्टर कह रहा था कि बालू का एक एक कण गिरता है, ठीक है ना, तो वो एक एक समय एक एक पल क्या होता है, समय बताता है, पल बदलता है। ठीक है ना, तो वे कहता है कि ठीक उसी प्रकार से एक पल में एक ही काम करना चाहिए, एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक समय में रेत का एक कण जब काम करता है उसी तरह से आपको एक समय में एक काम करना चाहिए। घबराने के बजाय काम को लगन से कीजिए, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। चिंता और बीमारी का संबंध क्या है। देखिए, कहता है कि अगर आप चिंता करते हैं तो उससे बीमारी होता है। ठीक है ना, कहता है कि अस्पतालों में आधे से अधिक मरीज मानसिक तनाव और चिंता के कारण भर्ती होते हैं। जो भी अस्पताल में चले जाएं, उनका जो बीमारी है अगर उसका आप जांच करते हैं तो पता चलता है कि चिंता है। ठीक है ना, कल का डर है, कल का आने वाला समय का डर है जो उसे बेचैन किए हुए हैं और शरीर को बीमार बना देती है, अब शरीर को बीमार बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी के संदर्भ में डॉक्टर क्या कहता है या फिर फिलोसफर क्या कहते हैं कि अभी जितने भी चिंताएं हैं, समस्याएं, उस सब का कारण क्या है, जितने भी समस्याएं हैं उस सब का कारण क्या है, चिंता। और वो चिंता आपको बेचैन करता है जो मानसिक रूप से आपको बीमार करता है। कुछ फिलोसफर्स हैं, महान फिलोसफर्स, जिनका कहना है कि जीवन आज में है, कल की चिंता मत करो। एडवर्ड एस एवांस का कहना है, एडवर्ड एस एवांस का कथन है कि ना अतीत से पछताओ, ना भविष्य से डरो, बल्कि केवल आज में जियो। चिंता छोड़ने से जीवन बदल सकता है, चिंता छोड़ने से जीवन बदल सकता है। ना अतीत के लिए पछताओ, जो समय बीत गया उसके लिए पछताना नहीं है, जो आने वाला समय है उससे डरना नहीं है। अगर आप वर्तमान में जीते हैं चिंता छोड़कर तो जीवन बदल सकता है। ठीक है, उसी में एक कथन है कि कल दुख था, कल दुख हो सकता है। क्या कहता है कि कल दुख था, कल फिर से दुख हो सकता है। क्या इसी बातों को सोचकर, इसी चिंता में डूबकर हम आज भी अपना बर्बाद कर दें। कल दुख था, कल दुख हो सकता है, इसी बात को सोचकर, इसी चिंता में डूबकर क्या हम आज अपना बर्बाद कर दें, आज का आनंद लेना भूल जाएं। ऐसा फिलोसफर्स कहते हैं। उन फिलोसफर्स का कहना है कि भारत में एक बहुत अच्छे कवि हुए, यानी किताब पढ़े तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के भी बारे में दिया हुआ है, जिसमें कहता है कि कालिदास का कविता बहुत ही अच्छा है। क्या कहते हैं कालिदास कि आज ही वास्तविक जीवन है, जो भी जीवन है आज है, जो बीत गया, जो अतीत है उसके बारे में पछताना नहीं है। आज ही वास्तविक जीवन है, आज को सही ढंग से जीने से बीता हुआ कल सुंदर स्मृति बनता है, आने वाला कल आशा से भर जाता है। आज ही वास्तविक जीवन है, अगर इसको सही ढंग से जीते हैं तो कल का बीता हुआ कल जो है
ठीक है ना, वो सुंदर स्मृति बनता है, सुंदर स्मृति बनता है, यानी उसमें लोग आपको कह सकते हैं कि संघर्ष किया था, और आने वाला कल जो है वो आशा से भर जाएगा। यानी आज आप जीते हैं, आज मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि कल अच्छा हो, और वो आशा से भरा हुआ होगा कि कल कुछ अच्छा होगा। तो आने वाला कल अच्छा होगा, आने वाला कल अच्छा होगा।